अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। कोविड-19 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। CBSE ने 11 फरवरी को कोविड-19 से मुतालिक तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के बाद अपने तमाम वाबस्ता स्कूलों को ऑफलाइन मोड में 9 और 11 की जमातों के सालाना इम्तहानात की हिदायत की, लेकिन वालिदैन इसके लिए नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि इम्तहानात ऑनलाइन कराई जाए ताकि बच्चे इन्फेक्शन के खौफ के बगैर इन्हें दूर से ले सकें। फ़िलहाल सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तलबा 3 घंटे तहरीरी तौर पर आते हैं तो वो अमली तौर पर बाहर हो जाते हैं। वो साल भर ऑनलाइन क्लासों में शरीक होते हैं और ऑनलाइन मोड में इम्तहानात देते रहते हैं। कुछ स्कूलों ने वालिदैन से दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद ऑनलाइन इम्तहानात का ऑप्शन देने का फ़ैसला किया है, लेकिन साथ ही इन अफराद को मुराआत देने का भी ऐलान किया है जो ज़ाती नौइयत का इंतखाब करेंगे। लेकिन लगता है कि कुछ स्कूल ऑफलाइन इम्तहान देने पर अटल है। बहुत से वालिदैन अभी भी ऑफलाइन इम्तहानात के हक़ में नहीं हैं। आसनसोल में भी तलबा ऑफलाइन इम्तहान से खौफजदा हैं। कुछ तलबा ने इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में एहतजाज किया। आइए इन सब पर एक नज़र डालें। बाकी सब स्कूल का क्या है कि वो लोग मतलब अपना स्टूडेंट लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, तब वो लोग अपना पेरेंट्स लोग मतलब कि कंसेंट फॉर्म में भी पेरेंट्स का सिग्नेचर लेके आया है। और इधर बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग को ऑफलाइन क्लास करवाना है तब जाके हम लोग मतलब कि ऑफलाइन क्लास देने आएगा, तब जाके साइन करवा के परमिशन देगा लोग आने का। इवन कंसेंट फॉर्म में भी बोला गया है कि अगर स्टूडेंट को कुछ भी होते हैं, कोविड या कुछ भी सिस्टम आते हैं, तो स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। ऊपर से पूरा का पूरा साल हम लोग का ना ऑनलाइन खाली क्लास हुआ है, ऑफलाइन कुछ हम लोग को समझ में नहीं आया और अभी बोल रहे हैं कि ऑफलाइन एग्जाम लेना है। और अभी ऑनलाइन में 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया गया हम लोगों को ऑफलाइन एग्जाम होगा। अच्छा, तुम लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम। प्रिंसिपल मिस बोली थी कि हम लोग एक मीटिंग करेंगे जहां सब पेरेंट्स से पूछेंगे, पर वो मीटिंग में खाली 4 से 5 पेरेंट रिव्यू दिया। ये लोग डिसाइड कर लिया कि हम लोग ऑफलाइन एग्जाम लेंगे। पूरा ना किसी से रिव्यू लिया ना कुछ किया, ना पेरेंट्स हम लोग बाकी स्कूल रिव्यू भी लिया तब। और अभी का केस अभी का सिचुएशन देख के उन लोग अभी स्कूल भी ऑनलाइन कर दिया है। कल डीएवी भी अपना डिसीजन बदल चुका है। अभी काफी स्कूल्स में ऑनलाइन एग्जाम कर दिया है, बट इसमें धमकी दिया जा रहा है तुम लोग को जो करना है कर लो। और अगर हम लोग अंदर गए तो हम लोग को भगा दिया गया। इवन हम लोग का जो वीडियो बनाए थे हम लोग वो भी डिलीट कर दिया गया। ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग फीस नहीं दे रहे या फिर कुछ इनकम्प्लीट है। सारा मांग इन लोग का पूरी कर रहे, फिर भी ये लोग ऐसे करेगा तो अगर अप्रैल के बाद से हर एक जगह खुल रहा है, अगर स्कूल ऑफिस खुल रहा है, बैंक से खुल रहा है, तब स्कूल क्यों नहीं खुलेगा? और तब अगर स्कूल नहीं खुल रहा तो क्यों ऑनलाइन एग्जाम नहीं देंगे? अगर खोलना है तो पूरा स्कूल खोलो। ऐसा क्या है कि हम लोग बड़े हैं तो हम लोग कोविड नहीं पकड़ेगा। सिर्फ 9 to 12 का हुआ है, 11 का मतलब कि क्या है? पहले का बिना पावर का हम लोग अंदर घुसने का कि प्यार से बैठ के बात हो सके बिना मीडिया या फिर बिना कैमरा का, तो फिर हम लोग को बेइज्जत करके भगा दिया कि अरे इन लोग को निकालो, इन लोग को निकालो। दूसरी बात है जब हम लोग कैमरा के साथ अंदर जा रहे हैं तो मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। पहले जब हम लोग बिना पावर के अंदर गए तो हम लोग को बोल दिया क्या हुआ, किस लिए हम लोग यहाँ खड़ा है? क्या हम लोग को ऑनलाइन एग्जाम चाहिए। क्या बोल रहा है स्कूल बोल रहा है कि तुम लोग जो करना है कर लो। एक तो रहेगा, एक आदमी बोलने दो, एक आदमी बोलने दो, उसके बाद फिर तुम बोलना। तुम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हो? हम लोग का कारण है कि हम लोग को चाहिए ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि हम लोग का पूरा पढ़ाई हर साल का पूरा सेशन हम लोग का ऑनलाइन हुआ है, तो हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। लेकिन ये लोग का दादागिरी हो रहा है कि हम लोग ऑफलाइन करवाएंगे, तुम लोग को जो करना है कर लो। हम लोग अंदर गए बात करने के लिए तो हम लोग को वहाँ से भगा दिया गार्ड को बोल के इन लोगों को निकालो और तुम लोग को जो करना है कर लो, एग्जाम देने आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, तुम लोग फेल हो जाओगे, ये वो और बस भगा दिया। किसने किया ये हमारे वाइस प्रिंसिपल शर्मा सर, जितने भी टीचर थे, शर्मिष्ठा मैम थी, शर्मा सर थे, प्रिंसिपल थे, नाम सोमेन सर, तो उन लोगों ने ऐसा करके हम लोग को निकाल दिया। हम लोग चाह रहे कि हम लोग एग्जाम ऑनलाइन हो, बस तब तक हम लोग है, जब तक हम लोग ऑनलाइन एग्जाम
नहीं होता, हम लोग का राइट्स पूरा नहीं होता, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। एग्जाम का कोई रूटीन दिया गया है? हाँ, सब कुछ दे दिया। 2 तारीख से एग्जाम और हम लोग को 10 दिन पहले बताया गया कि एग्जाम ऑनलाइन होगा। अगर ऐसा होता 2-3 महीना पहले बताना चाहिए था, तो हम लोग थोड़ा तो प्रिपेयर करते कुछ, लेकिन हम लोग को कुछ प्रिपरेशन है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में क्या पढ़ाई होता है आप लोग खुद जानते हैं। ऑनलाइन एग्जाम उतना भी बहुत सारे हो रहे थे। ऑनलाइन क्लास, मेरा नाम शहनवाज हो रहा था। ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन हो रहा था, क्लास ऑनलाइन एग्जाम भी हो रहा था। समझ आए तब ना। एक लड़का बोलो, बार बोलो, एक लड़का बोलो, तुम लोग पीछे बोले, किसी का नहीं आएगा। तो या बोलना है तो तुम ही बोलो, या तो उसको बोलने दो। वो बोल रहा है भी ऑप्शन में दे रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी ऑप्शन में दे रहे हैं। हम लोग को वैसा कुछ नहीं है, हम लोग का है तुम लोग को ऑफलाइन क्लासेस 10 बजे कल आना वाला है। कहाँ आएगा? अपना अपना ग्रुप कॉल कर, 10 बजे आना वाला। ग्रुप कॉल। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434822227। आसनसोल से वसीम खान के मुताबिक मगरबी बर्दवान ज़िलों में असेंबलियों में इंतहाई हसास बूथ्स की तादाद है 763। कुल बूथ्स या पोलिंग स्टेशनों के 24% की शरह से इस तरह ज़िला में हसास बूथ्स की तादाद 827 है। फीसद की शरह पर यह 27% से ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुरेंडो कुमार माझी और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर सेक्शन सकेश जैन ने हफ्ता की सपहर को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मजीद बताया कि जिला में बूथों की कुल तादाद 3064 है। कोविड सूरत हाल की वजह से इस बार जिला में बूथ्स की तादाद बढ़कर 618 हो गई है। इससे पहले बूथ्स की तादाद 2486 थी। इस बार जिला की 9 असेंबली हलकों में कुल वोटर्स की तादाद 22,31,749 है, जिनमें मर्द और ख्वातीन वोटर्स की तादाद बलतरतीब 11,46,969 और 10,74,732 है। जिला में तीसरी सनफ के वोटर्स की तादाद 48 है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस जिला में 1,27,000 नए वोटर्स और नजरसानी शुदा वोटर कार्ड या सचिन शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं। आज तक कार्ड तकसीम ऐप के जरिए 80% राय दहिंदगान को वोटरों में तकसीम किया गया है। इस बार जिला में 450 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें पोलिंग के तमाम अमला ख्वातीन होंगे। ख्वातीन बूथ कारकुनों को इनके घर के करीब एक बूथ दिया जाएगा ताकि इन्हें काम करने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये भी देखा जाएगा कि इन बूथों में पीने के पानी और बैतुल-खुला समेत दीगर तमाम बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस जिला में पोलिंग अमला 15,230 था, जिनमें से 90% से तरबियत हासिल की है। 13% या 1,500 पोलिंग वर्कर्स तरबियत के लिए नहीं आए थे। कमीशन की हिदायत के मुताबिक इन्हें काज जाहिर करने की मुखालिफत की गई है। अगर वो मुकर्ररा मुद्दत में जवाब नहीं देते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के इलाके में अभी तक 465 अफराद को गिरफ्तारी के वारंट या गिरफ्तारी के वारंट के साथ गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हर थाने से कहा गया है कि वो इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, zero investment and more benefits. For more details, please contact us. नितोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक इंतखाबी कवानीन से मुतालिक सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं क्योंकि पुरुलिया ज़िला इंतज़ामिया इंतखाबात के ऐलान में मसरूफ़ है। इस पर हफ्ते के रोज़ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अभिजीत मुखोपाध्याय ने इंतखाब के हवाले से तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे से खसूसी मुलाकात की। ज़िला के सहाफ़ियों के इंतखाब के लिए खसूसी वर्कशॉप का भी इनेकाद किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िला पुरुलिया के 9 असेंबली मराकज़ पर इंतखाबात का ऐलान किया गया है। पोलियोवाला ज़िला के जंगल महल में 27 मार्च को पहले मरहले के इंतखाबात होना है। इनमें से अभी कई दिन बाकी हैं, लिहाजा लगता है कि इस आखिरी वक्त के दौरान ज़िला इंतज़ामिया की मसरूफियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। सियासी जमातों के नुमाइंदों और ज़िला के सहाफ़ियों को इंतखाब के दौरान ममनुआ सरगर्मियों के बारे में आगाह किया गया है। चूँकि जुमा के रोज़ इंतखाबात का ऐलान पुरुलिया ज़िला इंतज़ामिया के मसरूफ़ शेड्यूल के दरमियान ज़िला के नितोड़िया ब्लॉक इंतज़ामिया की जानिब से हफ्ते के रोज़ सरबेरी मोड़ पर हुकूमत के गैर सरकारी होर्डिंग्स को उतारते हुए देखा गया है। हफ्ता की सुबह नितोड़िया ब्लॉक इंतज़ामिया और नितोड़िया पुलिस के जानिब से सरबारी मोड़ में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इश्तहारों का आगाज़ किया गया। কন্ট্রোল ইউনিট যেটা আমরা
ফাইনাল যখন ক্যান্ডিডেট হয়ে যাবে সেট হয়ে যাবে, তারপরে ক্যান্ডিডেট যখন ফাইনাল হয়ে যাবে তখন সেটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ক্লিয়ার হওয়ার পর আবার ডিসপ্লে করবে যে ভোটগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো সব ক্লিয়ার হয়েছে, আবার প্রত্যেকে করবে ততটা বোতাম খোলা থাকে। এটা এই ভেতরে একটা সিলিং এর ব্যাপার আছে, সেখানে ব্যাপারটা সিল হয়ে যাবে, কেটে পড়লো। सलानपुर ब्लॉक में मरकजी फोर्स ने डेंडवार के मुख्तलिफ इलाकों में रोड मार्च किया। सलानपुर रियासत में इंतखाबी घंटी बजी है। इस हकीकत के पेश नज़र मरकजी फोर्स ने जुमा की सपहर थाना सलानपुर थाना के तहत डेंडोर के मुख्तलिफ देहातों में रोड मार्च किया। रवानी मार्च में सलानपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पवी कुमार गंगोली और कल्याणेश्वरी चौकी के इंचार्ज अमरनाथ दास मौजूद थे। आइए सुनते हैं सनसनीखेज खबर। दिन के वक्त घर में घुसकर जेवरात और टीवी चोरी हो गई। सलानपुर में थाना सलानपुर के कल्याणेश्वरी चौकी के तहत बाएं बैंक कॉलोनी का रिहायशी अरविंद वाल्मीकि नामी शख्स के क्वार्टर के पीछे मकान में चोरी हो गई। चोरों ने अलमारी तोड़कर एलडी टीवी, फोन चार्जर और कुछ खुर्दा रकम घर के दीवार पर लटकाकर मुख्तलिफ जेवरात लेकर फरार हो गए। इसने जुमा की सुबह घर को ताला लगाया और अगले दरवाजे पर अपने रिश्तेदार के घर गया। करीब 1 घंटे के बाद जब वो घर वापस आया और ताला खोलने की कोशिश की तो इसने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। कुछ मुकामी लोगों की मदद से दरवाज़ा खोला तो देखा कि घर के अंदर टीवी नहीं था, तमाम बिस्तरों में कपड़े पड़े हुए थे। कल्याणेश्वरी चौकी पर वाक़े की इत्तला पुलिस को फौरी तौर पर दी गई। पुलिस ने इलाके में हर सीसीटीवी को चेक करना शुरू किया। इसके अलावा मुकामी लोगों से ऐसी चोरियों से बचने के लिए एक मीटिंग भी तलब किया गया था। इस तनाज़ुर में अरविंद वाल्मीकि की खाला सबिता देवी ने कहा कि ये बाएं किनारे इस इलाके में है, ये मुश्किल है कि लोग दिन के वक्त घर में घुस जाते हैं और चोरी करते हैं। लोग इस इलाके में कैसे रह सकते हैं। इसके अलावा ये भी वाज़ेह है कि इस खित्ते में बहुत से गैर मुल्की डीवीसी क्वार्टर्स में रह चुके हैं। हमने पुलिस इंतजामिया से दरख्वास्त की कि वो इन चोरों को तलाश करें और इन्हें सज़ा दें। माँ गई थी नाश्ता करने के लिए मेरे घर, तो आधा घंटा भी नहीं हुआ नाश्ता करके आए तो बगल वाले सामने रहती है वो लेडीज, उसका हस्बैंड देखा आके आंगन से कूद के कि दरवाजा खुला है, इधर से बाथरूम का रास्ते से घुसा है। आई मेरा सास तो दरवाजा खोली तो घर में कुछ नहीं है। इसका अलमारी का भी दरवाजा खुला था, जितना लोकर में सामान था सब गायब है। क्या क्या चोरी हुआ? एगो सोने का है, 4 को चांदी का है, टीवी नहीं है मेरे घर में। मतलब चोरी हुआ आपके यहाँ? जी। ये कितने बजे की घटना है? अभी 9 साढ़े 9 बजे की घटना है सर। आपका नाम? कविता देवी। ये गुड्डू का है। सलानपुर में डीवीसी डैम पर 5 साल से ज़्यादा अरसे से सड़क गिरावट का शिकार है। अगरचे डीवीसी अहदेदारों ने इस सड़क को झारखंड बॉर्डर तक तामीर किया है, लेकिन अभी तक मगरबी बंगाल की सरहद पर कोई सड़क नहीं बन पाई है। लेकिन इससे पहले के डीवीसी सदर ने हफ्ते के रोज़ पूरे कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। गड्ढे को ढकने के लिए गड्ढे को पत्थर की धूल से भर दिया गया, जिससे आम लोगों, दुकानदारों और इनके सार्फिन को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये धूल पूरे जिस्म में उड़ रहा है। इसके नतीजे में मुकामी ख्वातीन और मर्दों ने सड़क ब्लॉक कर दी। इन्होंने शिकायत की कि तमाम लोग इस मायथान का पानी पीते हैं, लेकिन वो लोग जो इस मायथान डैम के इलाके में रहते हैं वो इसे नहीं पीते हैं। नेज़ ये सड़क 5 साल से ज़्यादा अरसे से बेकार हालत में है। हमारा मुतालबा है कि सड़क से फौरी तौर पर खाक को ख़त्म किया जाए और इस सड़क की तामीर की जाए और पीने के पानी मुहैया किया जाए। डीवीसी अफसर SDE CB प्रताप हलदार आए और 1 घंटे के वक्फे के बाद मौके पर पहुंचते हैं। दुकानदारों और आम लोगों को एहतजाज का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने यकीन दहानी कराई कि सड़कों पर
टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि धूल मजीद उड़ न सके। इसके बाद सड़क को जल्द अज जल्द तामीर किया जाएगा और पीने के पानी का मसला हल हो जाएगा। इसने एतराफ़ किया कि इस सड़क पर फेंकना गलत था। हुकाम की इस यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने सड़क की नाकाबंदी हटा दी। बुढ़ाकर में वो लाचार गरीब जिन वालिदैन अपनी बेटियों की शादी कराने से कासिर हैं, सूत्रबंधन शादी के लिए तैयार हैं। इनके अहल खाना से हर वक्त इनका कहना था। मज़कूरा प्रानीति सूत्रबंधन के सीनियर मेंबर बबलू पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुढ़ाकर में गुफ्तगू करते हुए कहा, इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 2 मार्च 2020 को इस जोड़े के 5 दुल्हनों की जानिब से शादी की गई थी। मज़कूरा बांड कमेटी के मेंबरों ने इस बार 7 जोड़ों के साथ शादी करने का फैसला कराया है। मज़कूरा शादी इतवार को 28 फरवरी 2021 को मनाई जाएगी। इनका कहना था कि इसके लिए 7 शादी के मंडप बनाए जाएंगे। पंडितों के जरिए हिंदू रस्म व रिवाज के तहत इस वक्त दुल्हा ने इस शादी में दुल्हन के लिबास के अलावा घर के सामने दुल्हन के लिबास के अलावा दूसरी बेटियों को भी अतिया किया, जिसमें फर्नीचर, पलंग, अलमीरा, बर्तन और दूसरे को भी वही दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि शादी के बाद शिव मंदिर भी ले जाया जाएगा, रजिस्ट्रार रहेगा और तमाम दुल्हनों को मैरिट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस मौके पर जयंती पटेल, मनोज नियोगी, अशुन चौटालिया, चंदो पटेल, नरेश पटेल, जगमोहन देवगिरिया मौजूद थे। जमुड़िया में बीजेपी ने तृणमूल पर इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने बीजेपी के बैनर्स, मेलों और पार्टी परचमों को ख़त्म और तबाह कर दिया है। ये वाक़या थाना जमुड़िया के मातहत चिचोरिया जंक्शन पर पेश आया। बीजेपी के जमुड़िया नंबर 2 मंडल के सदर गौतम मंडल ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ परिवर्तन चित्रा के मौके पर चिचोरिया कोने में पार्टी के बहुत से झंडे, मेले और बैनर्स लगाए थे जो छीन नहीं सकते थे, वो नीचे फेंक दिए गए। केंडवा चौकी पर एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई है। दूसरी तरफ तृणमूल के जमुड़िया नंबर 2 ब्लॉक के सदर सुकुमार भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ गाली गलौज का इस्तेमाल करके तनाव पैदा करने की कोशिश की है। इनकी पार्टी के लड़कों ने बीजेपी को कायल होने के नहीं माना। कल बीजेपी ने धमकी दी थी कि वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को फ्रेमवर्क में डालेंगे। चुनांचा रात के अंधेरे में तृणमूल कांग्रेस नशे की हालत में झंडे के मेलों को फाड़ने गई और अपने झंडे का मेला फाड़ दिया। आसनसोल में अफवाल तफारी एवलिन लॉज में आग की वजह से हफ्ता को झाड़ियों में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट हेडक्वार्टर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर आग का एक इंजन फूट पड़ा और आग के 3 इंजन मौके पर ही फूट पड़े और आग लग गई। आसनसोल से नरेश अग्रवाल चेयरमैन चेंबर DRUCC मेंबर बन गए। मशरकी रेलवे के आसनसोल रेलवे डिवीज़न के सारिफ मशावरती कमेटी का दोबारा तश्कील किया गया है। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर नरेश अग्रवाल को आसनसोल रेलवे डिवीज़न DRUCC का मेंबर मुकर्रर किया गया है। मशरकी रेलवे के जनरल मैनेजर SK श्रीवास्तव ने एक खत जारी करके ये मालूमात जारी की। नरेश अग्रवाल ने कहा कि वो आसनसोल से मुताल्लिक आमवर को रेलवे इंतजामिया के साथ उठाएंगे। नरेश अग्रवाल को सेक्रेटरी शंभुनाथ झा, मुकेश टोडी, सतपाल सिंह कैर, जिला चैम्बर के जगदीश बगडी, जमुड़िया के अजय कोलफील्ड नंबर एसोसिएशन के सदर संजय तिवारी, सुख वेलफेयर सोसाइटी के बानी सदर सरजीत सिंह मुकर ने मुबारकबाद दी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर 28 फरवरी 2021 को शाम 4:04 बजे ज़रूरी गिरोहों में ज़रूरी तेलों और ज़रूरी अशिया में इजाफे के खिलाफ एक एहतजाजी रैली का एहतमाम करने जा रही है। बनपुर पेट्रोल पंप मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सभी से बड़ी तादाद में एहतजाज में शामिल होने की दरख्वास्त की गई है। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। APJ अब्दुल कलाम। सीखना तख्लीकी सलाहियतों को जन्म देता है। तख्लीकी सलाहियत सोचने का बाज़ बनती है। सोचने से इल्म मुहैया होता है। इल्म आपको अजीम बनाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।